देखिए ये क्वेश्चन आपके पास में दे रखा है, उससे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 वैसा ही क्वेश्चन है जैसे मैंने एक एग्जांपल में करवाया था, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको एचसीएफ निकालना है, तो वो दोनों क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी तो उसको ध्यान से देखिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। मतलब किसी भी अपन धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो आपके पास में उसका वर्ग 3m या 3m+1 के रूप में होता है, जहां पे m कोई भी पूर्णांक हो सकता है। ध्यान से देखिए, माना कोई धनात्मक पूर्णांक x है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक माना आपके पास में कोई धनात्मक पूर्णांक x है, जहां पर अब यहां पे आपके पास में 3m या 3m+1 के रूप में, तो मैं b की वैल्यू क्या मानूंगा, यहां से b की वैल्यू मेरे पास में हो जाएगी 0 से लेके, मेरे पास में 0 से लेके b की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी यहां पे आपके पास में जहां b की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास में 3, क्योंकि 3m या 3m+1 के रूप में अपन ने एग्जांपल्स में भी किया था, जो m के साथ में q के साथ में होता है, तो अपन ने b की वैल्यू 3 मानी, जहां आपके पास में r की वैल्यू क्या हो गई 0 से लेके 3 के बीच में, जहां संभावित r के मान क्या हो गए, जहां संभावित r क्या हो जाएंगे, संभावित r बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ये चीजें हो सकती है। यहां पर मेरे पास में संभावित r के मान, तो संभावित x के मान क्या हो जाएंगे, संभावित x के मान मेरे पास में हो जाएंगे, या तो हो जाएगा पहला 3q, मेरे पास में क्या हो जाएगा 3q, दूसरा हो जाएगा 3q+1, तीसरा हो जाएगा 3q+2, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3 नहीं आएगा क्योंकि r हमेशा इससे छोटा ही होता है। तो यहाँ पे देखो संभावित x के मान क्या हो जाएंगे 3q, 3q+1, 3q+2। अब इसको ध्यान से देखिए, आपके पास में ये संभावित मान आ गए, तो x बराबर मैं फर्स्ट लेता हूँ 3q। मुझे करना क्या था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, माना मैंने कोई धनात्मक पूर्णांक x है जहां b की वैल्यू 3 है, तो मेरा r 0 से 3 के बीच में होगा, तो r 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कभी 3 नहीं हो सकता। तो अगर मैं इसको a बराबर bq प्लस x बराबर मेरे पास में bq+r होता है, तो मैं इसको यहाँ पे x के संभावित मान क्या हो जाएंगे, b की वैल्यू 3 रखूंगा, q का q, r की वैल्यू 0 फर्स्ट में रखी, तीसरे में r की वैल्यू 1 रखेंगे, तीसरे में अपन r की वैल्यू 2 रखेंगे। अब यहाँ पे x बराबर 3q है का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मतलब ये धनात्मक पूर्णांक का इसका वर्ग करते हैं अपन, वर्ग करने पर तो क्या आ जाएगा, x² बराबर 3q का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, x² बराबर 3 का क्या होता है, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन 3 गुणा 3q², ठीक है। तो x² बराबर 3। अब इसको मैं मान लूंगा m, जहां m क्या हो जाएगा मेरा, जहां मेरा m हो जाएगा 3q²। ध्यान से देखिए ये चीज हो गई। अब यहां पे अपन दूसरे में वापस करते हैं, x बराबर इस बार क्या आ जाएगा 3q+1। अब इसका भी अपन वर्ग करते हैं, वर्ग करते हैं तो x² बराबर 3q+1 का होल स्क्वायर। तो इसमें इसका स्क्वायर करेंगे तो x² बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 का स्क्वायर, 9q², 1 का हो जाएगा 1, और क्या हो जाएगा 3 दूनी 6q। मेरे पास में क्या हो गया, ये हो गया। अब इसमें इसको ध्यान से देखिए, आपके पास में x² दे रखा है, 9q² दे रखी है, तो आपको 9q² प्लस 6q+1। अब यहाँ पे आप इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे आपके पास में कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ लूंगा, यहाँ पे q भी कॉमन आ रहा है, लेकिन आपको यही कॉमन लेना है 3q² प्लस 2q+1। अब यहाँ पे आपके पास में x² बराबर 3 का तो 3, इस पूरे को मैं क्या मान लूंगा, इस पूरे को मैं मान लूंगा m+1। तो आपके पास में यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो गई 3q² प्लस 2q।
इसको ध्यान से समझिएगा। अब उसके बाद में आता है आपके पास में x बराबर, मैंने क्या रखा, x बराबर इस बार मैं रखूंगा 3q प्लस 2। अब इसका वर्ग करने पर, थोड़ा मार्कर का ध्यान रखिएगा, अभी मार्कर थोड़ा डार्क नहीं चल रहा है, दिख तो रहा होगा वैसे आपको। आपके पास में एक्स स्क्वायर बराबर 3q प्लस का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर क्या है, वही 9q स्क्वायर प्लस 2 का होता है मेरे पास में 4। अब मेरे पास में क्या हो जाएगा, 3 चौक 12 q। अब यहाँ पे आपके पास में वही चीज आ जाएगी, यहाँ पे 9q स्क्वायर प्लस 12q। अब मैं 4 को लिख दूंगा 3 प्लस 1 में। तो अब इस पूरे में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इस पूरे में से मेरे पास में 3 कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। अब यहाँ पे आपके पास में ये हो जाएगा पूरा m प्लस 1। तो आपके पास में m की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, m की वैल्यू आ गई मेरे 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। अब यहाँ पे आपके पास में, यहाँ पे x का मान है 3m के रूप में रह रहा है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर का मान 3m के रूप में रह रहा है, और यहाँ भी आपके पास में एक्स स्क्वायर का मान किसके रूप में रह रहा है, 3m प्लस 1 के रूप में रह रहा है। तो x धनात्मक पूर्णांक, x धनात्मक पूर्णांक आपके पास में 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, अपन ने इसको कर लिया। मेरे पास में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाना था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में, मतलब कोई भी इसको मैं m मान लूंगा, जो भी आएगा। माना कोई धनात्मक पूर्णांक x है, जहां पे b की वैल्यू मैंने क्या रखी, 3, b की वैल्यू 3 रखी, तो r 0 से 3 के बीच में संभावित r के मान क्या हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। और संभावित x के मान क्या हो जाएंगे, संभावित x के मान सबसे पहले x बराबर bq प्लस r है, तो आपके पास में b की वैल्यू तो 3 ही रखनी है आपको, q की वैल्यू सबसे पहले, q की वैल्यू q, और यहाँ पे r की वैल्यू सबसे पहले रखोगे 0, फिर रखोगे 1, फिर रखोगे 2। तो मेरे पास में x के 3 संभावित मान गए, 3q प्लस 1 और 3q प्लस। और बोला गया कि अगर मैं इसका x का स्क्वायर करता हूँ तो ये 3m या 3m प्लस 1 के रूप में रहना चाहिए। तो सबसे पहले x बराबर 3q का मैं यहाँ पे स्क्वायर करता हूँ, तो x स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग करने पर x का वर्ग करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, और आपके पास में इसका वर्ग करोगे तो 3 को अपन 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, q का स्क्वायर हो जाएगा, q का हो जाएगा q स्क्वायर। अब मुझे किसी भी कंडीशन में इसको, जो मेरा x के स्क्वायर को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होना चाहिए, तो ये कैसे आएगा, तो मैंने यहाँ से 3 बार ले लिया। अब जो बाकी बचेगा मैं उसको क्या कर लूंगा, m मान लूंगा, तो ये मेरा 3m के रूप में आ गया। मतलब जहां मेरा m बराबर 3q स्क्वायर हो जाएगा, तो मेरा x है, मतलब जो भी धनात्मक पूर्णांक माना था उसका वर्ग करने पर ये मेरे पास में 3m के रूप में आ गया। अब यहाँ पे x बराबर 3q प्लस 1 है, इसका वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3q का होता है 9q स्क्वायर, 1 का होता है 1, और 6q का मतलब 3 दूनी 6q आ गया। अब यहाँ से इन दोनों को साथ में लिखेंगे और एक को साइड में लिखेंगे। इस एक को साइड में क्यों लिखेंगे, क्योंकि मुझे पता है इसको किसके रूप में लेके आना, 3m प्लस 1 के रूप में। मतलब मेरा यहाँ से 1 तो आ चुका, मुझे ओनली फॉर इस वाली इन दोनों कंडीशंस को मैं आपको 3m के रूप में विद्यमान करना है। तो यहाँ पे आपके पास में इन दोनों से 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 3q स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा 2q। तो मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, और मेरा जो भी ये अंदर वाले कोष्ठक वाला होगा मैं उसको मान लूंगा m, तो मेरा x स्क्वायर ये भी 3m प्लस 1 के रूप में विद्यमान हो गया। अब यहाँ पे x बराबर 3q प्लस 2 है, तो इसका वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3q का वापस 9q स्क्वायर, 2 का होता है 4 और ये होता है मेरा 12q। अब मेरे पास में यहाँ पे पता चल रहा है कि ये आपके पास में कैसे क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास में 3m प्लस 1 के रूप में हो ही नहीं सकता ये विद्यमान। तो आप इसको क्या करोगे, 4 और 4 को अपन 3 प्लस 1 के रूप में तोड़ देंगे। किसके रूप में तोड़ देंगे, 3 प्लस 1 के रूप में। अब मेरे पास में ओनली फॉर इसमें देखिए आपके इसमें 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और मेरे पास में 1 अब बाहर शेष बच रहा है, अंदर वाले को मैं m मान लूंगा। तो मेरे पास में ये क्या हो गया, ये भी आपके पास में 3m प्लस 1 के रूप में विद्यमान हो गया। तो x का धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पे का वर्ग करना थोड़ा सा
का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में मेरे पास में विद्यमान है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको 2-3 बार ट्राई कीजिएगा, अच्छे से आ जाएगा। ऐसे का ऐसा क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको भी अपन करते हैं, ठीक है।